करने वाले हैं, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस आता है, उसमें ये सभी क्वेश्चन हैं, उपयुक्त हैं उन सभी के एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। यानी इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इनका मरण स्थान प्लीहा में होता है, कब्र उनको प्लीहा में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। जब सूर्य का प्रकाश उन्हें मिलता है, सूर्य का प्रकाश, तो वो पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि प्लीहा है, ठीक है। मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा ग्रंथि है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल कैसी होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ठोस में। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो कि हमारे बल्ब में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो लाल कलर का बल्ब होता है, जो 100 वाट का बल्ब होता है, उसमें प्रयुक्त धातु फिलामेंट होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। इसका टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि इसका गलनांक 3422 ऐसे लगभग में होता है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का जमना किस धातु पर शुरू होता है? पानी का जमना किस तापमान पर शुरू होता है? सॉरी, पानी का जमना किस तापमान पर शुरू होता है, ये है, ठीक है। तो पानी का जमना किस तापमान पर शुरू होता है? तो 0 डिग्री पर पानी का जमना शुरू होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण किस नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो क्या है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या है? तो छोटी आंत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो तापीय ऊर्जा में। किस रूप में होती है? तो तापीय ऊर्जा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में रोग प्रतिरोधक तत्व कौन सी कोशिकाएं हैं? रक्त में रोग प्रतिरोधक तत्व कौन सी कोशिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, जबकि प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, WBC का 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। और ये WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अगर WBC अगर हमारे रक्त में अधिक मात्रा में है तो हमारे रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, इसको कौन नहीं जानता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क में, ये वयस्क की बात है, 206 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जबकि बच्चों में 305 होती हैं, ठीक है। बच्चों में 305 होती है, 0 से 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों में हड्डियों की संख्या 305 होती है, ठीक है। पानी में कितनी प्रतिशत H2O होती है? पानी में कितनी प्रतिशत H2O होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
100% H2O होती है, क्योंकि H2O से ही मिलकर पानी बना है, इसलिए H2O के बिना पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अगर जितना ये होगा, यानी कि जो जल है, वाटर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O के, ये कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे ज़्यादा अपवर्तन कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का रासायनिक तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रासायनिक तत्व कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे हल्का रासायनिक तत्व हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अभी अभी हमने बताया, ये तो अंग है तो मस्तिष्क हो जाएगा, लेकिन ग्रंथि पूछे तो यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अंग है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O2O6। ठीक है, तो ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी देर रुकेंगे, वेट प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तेज गति वाला माध्यम कौन सा है? तो प्रकाश का तेज गति वाला माध्यम क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। और प्रकाश कैसी तरंग होती है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। और ध्वनि मैंने कैसे बताया था? अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का आरंभ कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का आरंभ कहाँ से होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंह से ही होता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहीं से हमारा ये शुरू हो जाता है पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु का दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक पारा से बना होता है। ठीक है, तो बैरोमीटर अगर ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होगा। मौसम कैसा होगा? साफ होगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरे जल्दी नीचे गिरे एकदम तेज गति से, तो बारिश भी होगी, तूफान भी आएगा। बारिश के साथ क्या होगा? रेन के साथ क्या होगा? चक्रवात भी आएगा। चक्रवात भी अगर धीरे धीरे गिरे तो केवल बारिश होगी। कभी कभी एग्जाम में 48 घंटे भी दे देता है, तो अगर इसका होगा, अगर तेजी से गिरता है तो 48 घंटे तक बारिश लगातार होगी और चक्रवात भी आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल। हमारे शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अंग क्या है? तो बाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में मुख्य गैस कौन सी बदलती है? श्वसन क्रिया में मुख्य गैस कौन सी बदलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या होता है? तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? दिन की बात है, पेड़ पौधों में वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं जबकि रात में छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे रात में क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उल्टे रात में काम करते हैं। इसलिए एग्जाम में दरोगा में इसमें ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की परिवर्तन क्रिया किस उदाहरण में दिखती है? तो प्रकाश की परिवर्तन क्रिया किस उदाहरण में दिखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आईने में प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी है। देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, जांघ की हड्डी ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जब पूछे तो दांत का एनामेल होता है। ठीक है,
दांत का एनामेल होता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या दे दिया है ऑप्शन में, पर राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो दिया है ना वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। जबकि बहुत छोटी होती है ना, मस्तिष्क में छोटी होती है, छोटी है तो बहुत हल्की होगी, सामान्य सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30, मानव आंख में रंगीन भाग कौन सा होता है? मानव आंख में रंगीन भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसको हिंदी में बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। यहाँ पे बढ़िया से लिखा नहीं पा रहा, लेकिन सुन लीजिए, नाभिकीय संलयन होगा। पानी में तैरने वाले पत्थर का उदाहरण किस सिद्धांत से जोड़ा है? तो पानी में तैरने वाले पत्थर किस सिद्धांत से जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि जब पानी में नाव तैरती है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में पूछता है कि नाव जब पानी में तैर रही है तो ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन है कि जितना पानी धंसा होता है, यानी कि अगर ये रहा पानी का सतह और इसमें ये रही नाव, ठीक है, तो ये जितना पानी, ये रंगा हुआ भाग है ना, जितना धंसा हुआ भाग, जितना ये इतना दूर पानी होगा ना, उतना ही नाव का भार होगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसका है? तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना किस कारक से पहचाना जाता है? तो शुद्ध सोना किस कारक से हम लोग पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग और चमक के द्वारा पहचानते हैं। वैसे बहुत सी विधियां हैं, मापन की विधियां हैं, बहुत सी यंत्र भी हैं इसके लिए मापने के लिए, लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रंग और चमक हो जाएगा। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमें मार्केट में कितने कैरेट का मिलता है? 13 कैरेट, 14 कैरेट। अगर बढ़िया अगर सामान खरीदने जाएंगे, पैसे वाले हैं आप लोग, तो वहां पे आपको मिल जाएगा 20 कैरेट तक। लेकिन अब 24 कैरेट का सोना नहीं पहन सकते, क्योंकि ये इतना लचीला होता है कि ये बन नहीं पाएगा, ढांचा में आ नहीं पाएगा। इतना लचीला होता है कि आप अगर इसे कान में रखते हैं और सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो पिघल को वहीं पे गिर जाएगा। इसलिए उसमें थोड़ा टंगस्टन होना चाहिए, तांबा होना चाहिए, एल्युमिनियम उसमें मिला दिया जाता है, उसमें थोड़ी कुछ मिश्र धातु मिला दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का स्रोत कौन सा है? प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, दीपक। प्रकाश का स्रोत दीपक है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की ही रोशनी से प्रकाशित होता है। आप लोग जब प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की प्रकाश से ही प्रकाशित होके, और जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें क्या होती हैं? चंद्रमा पर पड़ती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पर पड़ती है तो वो पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जितना भाग सूर्य, ये भाग जो जितना रोशनी पड़ा है चंद्रमा पर और जितना भाग पर पड़ा है, उतना ही भाग हमें हमारे पृथ्वी पर भी दिखाई देता है, जिससे कि रोशनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत का प्रतिरोध किसमें अधिक होता है? तो विद्युत का प्रतिरोध किसमें अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, जो कि विद्युत का कुचालक है, और तांबा जो कि मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु है। ठीक है, तो याद रखने के लिए पॉइंट है, मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला क्या है? तो धातु है। पानी में ज़्यादा ये सुचालक तो नहीं है, ना ही कुचालक है, लेकिन फिर भी इसमें पानी में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। एल्युमिनियम तो बढ़िया ही सुचालक है, क्योंकि चांदी जितना तो नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम सुचालक है, क्योंकि हमारे घरों में प्रयोग हो जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है,
ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप है जो कि हमें ऊर्जा बहुत जल्दी दे देता है, इसलिए लोग इसका सेवन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाला गैस कौन सी है? वायु प्रदूषण में सबसे अधिक मतलब कि जो प्रदूषित करती है वातावरण को, उस उनमें सभी गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा SO2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो 7 से 8%। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में क्या भिन्नता होती है? धातु और अधातु में क्या भिन्नता होती है? तो राइट आंसर इसका होगा ए। ठीक है, धातु कठोर और चालक होती है, अधातु नाजुक और अचालक होती है। ठीक है, अधातु क्या होती है? अचालक होती है, और धातु कमजोर होती है। ठीक है, और इधर धातु मजबूत होती है, अधातु। ठीक है, अधातु कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? हीरा जो कि क्या है? अधातु है, लेकिन ये दुनिया का सबसे कठोर धातु है, अधातु है, दुनिया का सबसे कठोर अधातुओं में गिना जाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, अधातु क्या होता है? वो चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसका भी एक क्या है? अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं, आयोडीन है, आयोडीन क्या है? तो ये चमकीला है। ठीक है, ग्रेफाइट जो कि कहा जाता है कि अधातु जो है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का चालक है, जो कि अधातु है, इसलिए अपवाद है। ठीक है, और धातु का अपवाद में पारा है, जो कि कहा जाता है कि धातु क्या होता है कि ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा जो है कि Hg, ये क्या होता है? अधातु है। ये एक पॉइजन गैस, पॉइजन है, अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपकी डेथ हो जाएगी। जो हम बुखार नपवाने जाते हैं, बुखार मापने के लिए जो यंत्र आता है, उसमें यही प्रयोग किया जाता है, पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे उच्च ताप कहाँ होता है? तो वायुमंडल में सबसे उच्च ताप कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, थर्मोस्फीयर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण मुख्य रूप से किस रूप में होता है? मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वसा के रूप में। ठीक है, वसा के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का मतलब कि संग्रहित होती है वसा के रूप में, तेलीय अवस्था है वसा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक कांच में होता है। इसको हमने किया था, शायद रिपीट हो गया है। सबसे लंबा मानव अंग कौन सा है? सबसे लंबा मानव अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पैर। पैर सबसे लंबा मानव अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये सूर्य में पाया जाता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ये नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट आंसर बी हुआ। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त का पंप करता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्या हुआ, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।